हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग CDS 2 2025 का GS पेपर डिस्कशन कर रहे थे। इसका 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। जिसने भी नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख ले वो 2 पार्ट, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 84 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 से डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि ये डिस्कशन आपको UPSC के जितना भी एग्ज़ाम है और स्टेट PCS में भी बहुत मदद करने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होने वाला है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 से। विच अमोंग द फॉलोइंग आर द पर्पसेज ऑफ डिप्लॉइंग अ फायरवॉल। फायरवॉल आपको पता है कि एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। आइए 4 ऑप्शन देखते हैं इसका। फर्स्ट है एग्जामिन ईच पैकेट अराइविंग फ्रॉम इंटरनेट। सेकेंड है प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। थर्ड है ब्लॉक सस्पिशियस एक्टिविटी। फोर्थ है इंटरकनेक्ट टेलीफोन्स। बताना है कि सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपको बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो फायरवॉल जो है एक एग्जामिन करता है एक पैकेट को अराइविंग फ्रॉम द इंटरनेट, पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड है कि प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, दूसरा भी सही है। तीसरा है ब्लॉक सस्पिशियस एक्टिविटी, तीसरा भी सही है। और चौथा है इंटरकनेक्ट टेलीफोन। नहीं, टेलीफोन को इंटरकनेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं 86। एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियनिक रीजन्स। देखिए, आप यहाँ पे एम्स्टर्डम देख के कंफ्यूज हो जाएंगे और मार देंगे, हो सकता है मार देंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो दोस्त, ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड वाला आप समझ के मार सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, लेकिन नहीं, ये सॉदर्न इंडियन ओशियन में एक प्लेट्यू है। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉदर्न इंडियन ओशियन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सिटी एंड द लेक्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बुफेलो जो है एरी लेक है, वहाँ पे बुफेलो सिटी के पास एरी लेक है। डिट्रॉइट यहाँ पे दे दिया है सुपीरियर, लेकिन ये डिट्रॉइट जो है एरी लेक के पास ही है। और सुपीरियर आपको पता है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो नॉर्थ अमेरिका में है। और मिलॉकी जो है मिचिगन में है, मिचिगन लेक के पास है। मिलॉची सिटी के पास जो है मिचिगन लेक है। और टोरंटो सिटी पे के पास जो है ओंटारियो लेक है। ये सारा जो है नॉर्थ अमेरिकन लेक है, तो आपको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, डिट्रॉइट हो जाएगा। ये गलत दे दिया है। डिट्रॉइट जो है डिट्रॉइट सिटी के पास एरी लेक है, तो यहाँ पे लिख दिया सुपीरियर, तो इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लेटीट्यूड चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है इफ पैरेलल्स ऑफ द लेटीट्यूड्स आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स दस ड्रॉन इंक्लूडिंग द इक्वेटर विल बी 179। तो दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्त। पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। 179 कैसे हुआ, देखिए देखिए ये लेटीट्यूड जैसे है, तो इसमें इक्वेटर से ऊपर में भी 90 बनेगा लेटीट्यूड, और इक्वेटर से नीचे भी 90 बनेगा। तो 90 कितना होगा 180, और एक इक्वेटर जोड़ दीजिए तो 181। लेकिन नॉर्थ पोल पे जो है और साउथ पोल पे जो है एक पॉइंट बन जाता है, तो इसलिए वो 2 माइनस कर दीजिए तो वो 179 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। अरेंज द फॉलोइंग मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में, ये इन वेट परसेंटेज में। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है ऑक्सीजन हो जाएगा, और सबसे कम इस वाले सीरीज में कैल्शियम हो जाएगा। तो सबसे कम में देखिए कैल्शियम है, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा आपको सिलिकॉन, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 2134। तो सी हो जाएगा इसका आंसर 2134। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। क्वेश्चन नंबर 90। मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में आपको दिया है आइलैंड और द नेशन, और द लिस्ट 2 में दिया है आपको टेक्टोनिक प्लेट।
तो फर्स्ट दिया है कोमरोस। कोमरोस आपको पता है कि अफ्रीकन प्लेट से बनता है, ये टेक्टोनिक अफ्रीकन प्लेट से कोमरोस बनता है। और सेकेंड दिया है बैफिन आइलैंड। बैफिन आइलैंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से बनता है। और श्रीलंका जो है, श्रीलंका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से क्रिएट हुआ है। और अंडमान आइलैंड जो है आपको बना है यूरेशियन प्लेट से। तो आपका इसका हो जाएगा 2143। ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 90 का डी। 91 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू रिक्टर स्केल्स इज और आर करेक्ट? इट इज़ द इंटेंसिटी स्केल ऑफ एन अर्थक्वेक। और सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है रिक्टर इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि इंडिकेट करता है अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में जो है ना, ये इंटेंसिटी नहीं होगा, ये मैग्नीट्यूड स्केल होता है। इंटेंसिटी स्केल होता है, आपने नाम सुना होगा मर्कली स्केल का। मर्कली स्केल जो होता है इंटेंसिटी स्केल होता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ टू करेक्ट है। तो बी हो जाएगा 91 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ग्लेशियल ट्रफ इज और आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट है अल्पाइन ग्लेशियर स्ट्रिप वैली ऑफ देयर सॉइल regolith and sediment to form glacial trough. Second statement, when the sea level is below the floor of a glacial trough, the sea water enters as the ice front recedes and creating a fjord. तो पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है ये बोल रहा है कि सी लेवल इज बिलो द फ्लोर। तो बिलो द फ्लोर नहीं होगा, यहाँ पे अबव द फ्लोर होगा। ग्लेशियल फ्लोर के ऊपर बनता है। ग्लेशियल ट्रफ आपने देखा होगा, ऐसे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, आपने देखा होगा जनरली इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा टाइप से होता है, ये बॉर्डर रहेगा और यहाँ पे बीच में गाढ़ा टाइप से स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये हो जाएगा ग्लेशियल ट्रफ। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पे जो है ना अबव हो जाएगा, अबव हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है मिड लैटिट्यूड के बारे में पूछ रहा है। मिड लैटिट्यूड आपको पता है कि 30 से 60 डिग्री लैटिट्यूड का आपको देखना पड़ेगा, 30 से 60 डिग्री के बीच में जनरली। तो मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट कंसिस्ट लार्जली ऑफ अ ट्रीज दैट ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग समर सीजन। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट्स आर नेटिव टू द ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप। थर्ड स्टेटमेंट इन एशिया मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट अकर एज ए बेल्ट बिटवीन द बोरियल फॉरेस्ट टू द नॉर्थ एंड एस्टिपीज लैंड टू द साउथ। और इसमें फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है बीच, हिकोरी एंड द वॉलनट्स आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड डेसिडियस ट्रीज। तो इसमें जो है ना पहला मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट में जो है ना पहला स्टेटमेंट देखिए आप, इसमें बोल रहे हैं मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट कंसिस्ट लार्जली ऑफ ट्रीज दैट ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग द समर सीजन। समर सीजन नहीं होगा, यहाँ पे विंटर सीजन में जो है ना ड्रॉप करता है लीव्स को। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप देखिए ऑप्शन में देखिए, आप पहला स्टेटमेंट जैसे ही काटते हैं आप तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा 234 इसका आंसर हो जाएगा। तो कभी कभार जो है आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी बहुत मदद करता है यूपीएससी में। तो इस क्वेश्चन आपको देखिए एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, आपका आंसर आ गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। अरेंज द फॉलोइंग परमानेंट गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, सबसे लोएस्ट से हाईएस्ट तक जाना है आपको। तो लोएस्ट में देखिए हीलियम दिया है, हाइड्रोजन दिया है, नियोन दिया है और जेनोन दिया है। तो आपको पता है कि सबसे लोएस्ट हाइड्रोजन का होता है और उसके बाद जो है फिर आपको जेनोन होगा। जेनोन आप देखिए 0.0004 उसके बाद 9 है। फिर उसके बाद देखिए हीलियम में 3 0 और 5 है। और उसके बाद देखिए आप ये नियोन में देखिए 2 0 और 2 है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। हाइड्रोजन, जेनोन, हीलियम, नियोन, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। द पैटर्न ऑफ द प्लेनेटरी विंड्स लार्जली डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। प्लेनेटरी विंड्स का आपको फैक्टर पूछा है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक हीटिंग, यस सही है।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटिनेंट एंड द ओशियन, ये भी सही है। रोटेशन ऑफ द अर्थ, इस पर भी डिपेंड करता है। तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 96 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द वाटर वेपर्स इन द एटमोसफेयर इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट हैज़ अ रोल टू प्ले इन द स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन द एयर। इट एक्ट्स लाइक ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ टू नाइदर बिकम टू कोल्ड नॉर टू हॉट। तो वाटर वेपर का ये दोनों स्टेटमेंट सही है। जो है स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी में ये मदद करता है वाटर वेपर, और ये ब्लैंकेट का भी काम करता है, जिसे अर्थ जो है कभी न ज़्यादा हॉट होने देता है न ज़्यादा कोल्ड होने देता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको वो सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक सेट क्लाइमेट दिया है, एक सेट कैरेक्टरिस्टिक दिया है। आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड क्लाइमेट, कोई अपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा। वर्ल्ड एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा, 11th का वर्ल्ड एनसीईआरटी, उसमें जो है आपने पढ़ा होगा कोई अपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो उसी का ये डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। पहला दिया है आपको ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई में जो है विंटर ड्राई सीजन, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सही है। सेकेंड में है मिड लेटीट्यूड स्टेपीज, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक दिया है मिड लेटीट्यूड सेमी एरिड और ड्राई, ये भी सही है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट दिया है ह्यूमिड, थर्ड में दिया है आपको क्लाइमेट ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, और इसका कैरेक्टरिस्टिक नो ड्राई सीजन वार्म समर, ये भी सही है। मेराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, तो इसका दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स नो ड्राई सीजन सिवियरली कोल्ड विंटर कोल्ड समर। तो इसमें देखिए मैराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट में जो है सीवियरली कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि वहाँ पे कंटिनेंटलिटी और ओशियन का इफेक्ट पड़ता है, मैराइन और मेरीटाइम और कंटिनेंटल इफेक्ट पड़ता है उसमें, तो इसलिए वहाँ पे सीवियर कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे जो है ना मतलब एवरेज रहेगा सब चीज़, या तो ना ज़्यादा कोल्ड रहेगा ना ज़्यादा ठंडा रहेगा, तो इसलिए सीवियर वर्ड गलत हो जाएगा, इसलिए फोर्थ गलत हो जाएगा। पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्ट, तो इसमें फोर्थ गलत हो गया, तो 3 स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98। Identify the climate type based on the given below characteristics. The first statement is the annual precipitation is low and is around 15 centimeter. The second statement is the development of pronounced winter anticyclones and their weakening in summer sets in monsoon like reversal of wind in this region. Third statement is poleward summer temperatures are low. तो आपको पता है कि पोलवार्ड्स है तो मतलब विंटर से रिलेटेड होगा, कुछ विंटर से रिलेटेड है, तो ए और बी तो ऐसे ही चला जाएगा। ए में लिखा है सब ट्रॉपिकल और बी में लिखा है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, तो सी और डी में होगा। सी और डी में टुंड्रा, तो आपको पता है कि ये टुंड्रा में एक्सट्रीम कोल्ड होता है और माइनस में टेम्परेचर जाता है वहाँ पे, लेकिन इसलिए वहाँ पे वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे समर टेम्परेचर्स का भी बात किया है, तो इसलिए आपको हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका, कोल्ड क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। विथ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया के। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ ओवर टाइम स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बियॉन्ड गुजरात एंड महाराष्ट्र। बिल्कुल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप महाराष्ट्र गुजरात से सॉदर्न साइड में भी गया है, अब तमिलनाडु आंध्रा इस सब में भी पहुंच गया है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, रॉ कॉटन इज नॉट अ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। बिल्कुल सही था, रॉ कॉटन जो है वेट लूजिंग मटेरियल नहीं होता है, इसलिए आप कहीं से कहीं इसको ट्रेवल कर सकते हैं इसको रॉ कॉटन को लेकर, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। 1 and 2 बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 99 का सी हो जाएगा। 100 देखते हैं। इंदौर सिटी इन मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इंदौर सिटी आपको पता है सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन में मालवा प्लेट्यू लाई करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाना चाहिए मालवा प्लेट्यू, इसका सी हो जाएगा मालवा प्लेट्यू, इंदौर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101। विच अमंग द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ टाउन्स इन इंडिया होल्ड्स द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। तो आपको पता है कि सेंसस 2011 के अनुसार 6 सेंसस टाउन में डिवाइडेड है। क्लासिफिकेशन जो हुआ है सेंसस 2011 का टाउन्स में, तो 6 टाउन्स में डिवाइडेड है।
तो जो क्लास 1 टाउन है उसमें 1 लाख प्लस पॉपुलेशन अगर होगा तो क्लास 1 टाउन कहा जाएगा, और क्लास 6 टाउन तब होगा जहाँ पे 5,000 से भी कम पॉपुलेशन होगा, उसको क्लास 6 टाउन्स बोलेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन किस टाइप के टाउन्स में है। तो हाईएस्ट परसेंटेज जब कैलकुलेट किया गया था तो क्लास 3 के टाउन्स में जो है ना अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज के टर्म में अर्बन पॉपुलेशन जो है ना क्लास 3 टाउन्स में ज़्यादा था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102। उसमें पूछ रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। ऑप्शन दिया है भुवनेश्वर, जयपुर, लखनऊ, इंदौर। तो आपको पता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर 4 मेजर जो है स्टेट उससे पास करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऐसे करके बनता है ना, जैसे दिल्ली, मुंबई, ये दिल्ली हो गया, ये मुंबई हो गया, ये चेन्नई हो गया, ये कलकत्ता हो गया, तो ऐसे करके मिला दीजिए, तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो इसमें जो है आपको पता है कि यहाँ पे देखिए लखनऊ और इंदौर ये बीच में आ जाता है, तो इसलिए ये दोनों नहीं पड़ेगा। यहाँ पे समवेयर आएगा आपको लखनऊ, और यहाँ पे आएगा आपको ये इंदौर, इसलिए नहीं होगा। लेकिन भुवनेश्वर और जयपुर आ जाएगा इसमें। तो लेकिन इसमें पूछ रहा है नोट, तो नोट हो जाएगा आपको लखनऊ और इंदौर, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। देखिए आप पोर्ट्स जो है ना यूपीएससी का बहुत फेवरेट एरिया है, तो आप बहुत अच्छा से देख के जाइएगा पोर्ट्स, चाहे आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं देख के, या चाहे डिफेंस में आप एग्ज़ाम देने जाएँ, तो पोर्ट्स को ज़रूर अच्छा से उसका प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स सारा पढ़ के जाए। तो इसमें आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है दीनदयाल पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ खंबात। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कोचिन पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द वेम्बनाद कायल। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है मोरमुगांव पोर्ट इज सिचुएटेड एट द इंट्रेंस ऑफ जुआरी एस्चुरी। और फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है पारादीप पोर्ट इज सिचुएटेड इन द गोदावरी डेल्टा। तो कौन सा इसमें चार आंसर दिया है, ऑप्शन दिया है, उसमें से कौन सा आपको सही है, कौन सा स्टेटमेंट और कौन सा गलत है। देखिए दीनदयाल पोर्ट जो है ना यहाँ पे लिख दिया गल्फ ऑफ खंबात, खंबात में नहीं है, ये कच्छ में है, कच्छ में है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। कोचीन पोर्ट जो है एट द हेड ऑफ द वेम्बनाद कायल में, ये सही स्टेटमेंट है। तीसरा देखिए मोरमुगांव पोर्ट भी जो है जुआरी एस्चुरी के पास लोकेटेड है, तो इसलिए ये भी सही है। पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है, वो जो है उड़ीसा में अब गोदावरी कहाँ से आएगा, वहाँ पे तो महानदी डेल्टा है, तो इसलिए यहाँ पे महानदी हो जाएगा। तो ये चौथा भी गलत हो गया। तो इसमें पूछ रहा है सही कौन कौन सा है, तो सही हो जाएगा आपको 2 और 3, तो 2 और 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर। एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर इसमें से ड्रॉट दिया है, हेलस्टॉर्म दिया है, फ्रॉस्ट दिया है, एवलांचे दिया है, तो एवलांचे हो जाएगा इसका। एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये जो है एक टेरेस्ट्रियल नेचुरल डिजास्टर है, और ये रैपिड होता है। ये सब जो है एक स्लो है, लेकिन ये जो है एवलांचे जो है ना रैपिड डिजास्टर है, बहुत फास्ट अकर करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी एवलांचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वाज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 2006। सेकेंड स्टेटमेंट है अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 द इंस्टीट्यूट हैज़ बीन इंटरेस्टेड टू असिस्ट इन नेशनल लेवल पॉलिसी फॉर्मुलेशन विथ रेफरेंस टू द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो पहला स्टेटमेंट देखिए इट वाज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 2006, 6 नहीं होगा, यहाँ पर 1995 होगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये सही दिया है कि इंस्टीट्यूट जो है ना इंटरेस्टेड हुआ है नेशनल लेवल पॉलिसी फॉर्मुलेशन से, तो ये दूसरा स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर इसमें पूछ रहा है आपको कौन सा सही है, तो इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नीलगिरी, सूरत एंड द वगसीर इज और आर करेक्ट। तो ये सब जो है ना नीलगिरी, सूरत एंड वगसीर जो है ना एक कम्बेटेंट है जो इंडियन नेवी में कमीशन हुआ है रिसेंटली, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कम्बेटेंट्स है, ये कम्बेटेंट्स जो इंडियन नेवी में कमीशन हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107।
विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेज आर बीइंग कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा सर्वे मोस्पी के द्वारा कर जा रहा है, MOSPI के द्वारा? तो पहला है सर्वे ऑफ सोशल कंजम्पशन हेल्थ, सेकेंड है आपको कम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे टेलीकॉम एंड ICT स्किल्स, थर्ड है आपको पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, एंड फोर्थ है आपको एनुअल सर्वे ऑन अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेज। तो ये एक फैक्ट्स है, आप ध्यान रख लेना। ये चारों चारों जो है ना, चारों सर्वे जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ही रिलीज़ करता है। तो ये आप ध्यान रख लेना, ये फैक्ट्स है। ये आपको कहीं ना कहीं और एग्जाम में आपको दिख जाएगा, इसलिए VVI करके आप याद रख कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसकंटिन्यूड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी भी चल रहा है, इंश्योरेंस के लिए है ये। तो ये आपको पहला गलत है, ये बोल रहा है कि डिसकंटिन्यू कर दो, पहला गलत हो गया। दूसरा जो है ना, अप्रूव किया है आपको रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, तो ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। ओनली बी, 108 का ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, मैच करना है आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2, और फर्स्ट में दिया आपको ऑर्गेनाइजेशन और सेकेंड में दिया है आपको ईयर ऑफ फॉर्मेशंस। तो यूरोपियन यूनियन दिया है, तो आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन जो है 1993 में बना था, तो 1993 में, तो ये का हो जाना चाहिए 4। फिर देखिए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है आपको बना था 1989 में, तो 1989 जो में है तो ये बी का हो जाएगा 3। फिर देखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एंड आसियान जो है आपको 1967 में बना है, तो 1967 यहाँ है, तो 2, तो सी का 2। और डी फ्री ट्रेड एरिया ऑफ द अमेरिका, FTA जो है आपको बना है 1994 में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा 4321, तो 109 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110, ये बुक का क्वेश्चन है। तो द बुक आर्ट ऑफ वार वाज रिटेन बाय होम? तो ये जो है एक पॉलिटिकल साइंस थिंकर है, निकोलो मैकियावेली। ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थिंकर है पॉलिटिकल साइंस का। तो ये जो है ना 1519 से 1520 में जो है एक बुक लिखा था, द आर्ट ऑफ वार, मैकियावेली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्ट है, आप याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री ऑपरेशंस वाज नॉट अंडरटेकन बाय इंडिया? देखिए, इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया नहीं किया हुआ था? तो पहला देखिए, ऑपरेशन एवलेज जो है 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था, उसमें इंडिया यूज किया था ऑपरेशन एवलेज, तो ये अगेंस्ट पाक, तो ठीक है, 1965 में इंडिया यूज किया था। सेकेंड देखिए, ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ऑपरेशन स्पाइडर वेव अभी आप न्यूज़ में देखे होंगे, ये यूक्रेन जो है अभी रशिया के अगेंस्ट यूज किया था ऑपरेशन स्पाइडर वेव 2025 में। एंड ऑप्शन सी देखिए, ऑपरेशन ट्रीडेंट जो है 1971 में जो है ना कराची जो है कराची हार्बर पे जो है ना इंडियन नेवी अटैक किया था। कराची हार्बर पे जो है इंडियन नेवी अटैक किया था ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान का वार, जो बांग्लादेश को पॉलिटिकली फ्री करने के लिए किया था, तो ऑपरेशन ट्रीडेंट यूज किया था इंडिया वहाँ पे। और नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर अभी 2019 में जो है एयर स्ट्राइक जो किया था इंडिया बालाकोट पे, पाकिस्तान के बालाकोट पे, तो उस टाइम जो है ना ऑपरेशन बंदर यूज किया था इंडिया 2019 में। तो इसलिए इसका आंसर पूछ रहा है कि कौन सा नहीं किया गया था, तो ये बी हो जाएगा इसका, ऑपरेशन स्पाइडर वेव, जो यूक्रेन रसिया के अगेंस्ट यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अर्नाला एन एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट? तो ये एक वाटर क्राफ्ट है जो अभी इंडिया डिज़ाइन किया है। इट इज़ इंडिजिनसली डिजाइंड इन इंडिया। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द हिस्टोरिकल अर्नाला फोर्ट लोकेटेड इन महाराष्ट्र, और it has been built under the public private partnership of GRSE with MS L&T shipyard। तो तीनों स्टेटमेंट सही है इसका। ये जो है इंडिजिनसली डिजाइंड है अभी, और ये अर्नाला फोर्ट के नाम पे रखा गया है महाराष्ट्र में जो है, और इट हैज़ बीन बिल्ट अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये इसको बनाया गया है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3।
तीनों स्टेटमेंट। अर्नाला जो है एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट है, वाटरक्राफ्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113। रॉबर्ट परवोस्ट बिकेम द कैथोलिक पोप आफ्टर द डेथ ऑफ पोप फ्रांसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट हिम। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ही विल नाउ बी नोन एज लियो 15। सेकेंड स्टेटमेंट है ही बिकेम द 271st कैथोलिक पोप। और थर्ड स्टेटमेंट ही इज ए ड्यूअल सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द पेरू। तो अभी आपको पता है कि पोप फ्रांसिस का डेथ हुआ है, पोप फ्रांसिस डेथ कर गया है। तो वो जो है 1 अप्रैल शायद 21 अप्रैल 2025 को पोप फ्रांसिस का डेथ हुआ है। तो उसके बाद जो है रॉबर्ट परवोस्ट बिकम ये कैथोलिक पोप बना है। तो उसमें जो है ये लिख दिया पहला स्टेटमेंट ही विल नो बिकम लियो 15, नहीं लियो 14 बनेगा ये, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ही बिकम 271, 271 नहीं होगा, 267 होगा। और ये जो है ड्यूअल सिटीजनशिप है इसके पास, अमेरिकन सिटीजनशिप भी है और पेरू का भी एक सिटीजनशिप है इसके पास। तो इसलिए सिर्फ इसका स्टेटमेंट थर्ड सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डैम्स ऑन द चेनाब रिवर इज और आर करेक्ट। चेनाब रिवर पे कौन कौन सा डैम है ये आपको पता होना चाहिए, जैसे सलाल डैम, अलाल डैम, बगलियार डैम, ये सब चेनाब रिवर पे है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि बगलियार डैम हैज़ ए ग्रेटर हाइट दैन सलाल डैम। देखिए सलाल डैम का हाइट है 118 मीटर, और फीट में देखिएगा तो 371 फीट, लेकिन बगलियार डैम का जो हाइट है ना 143 मीटर है। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है कि ज़्यादा दिया है ग्रेटर हाइट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं सलाल डैम इज ऑपरेटेड बाय जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड बगलिहार डैम इज ऑपरेटेड बाय NHPC लिमिटेड। आपको मैंने लास्ट सीरीज में भी बोला था कि यूपीएससी जो है जनरली जो है एक्सचेंज करता है अपने। देखिए सलाल डैम का दे दिया है आपको बगलियार डैम में, और बगलियार डैम का दे दिया ऑपरेशन आपको सलाल डैम में। तो इसलिए सलाल डैम ऑपरेटेड होगा आपको NHPC के द्वारा, और बगलियार डैम ऑपरेटेड होगा जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट के वजह। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2, 1 and 2 ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द Alcatraz which was recently in the news। Alcatraz, first statement, it was once a defense fort on Alcatraz Island of the America, or it was once a prison on Alcatraz Island of America. Third is it was once occupied by the group of the Native American students known as Indians of all tribes। तो ये तीनों एल्केट्राज के बारे में ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ये पहले एक डिफेंस फोर्ट हुआ करता था ये, और अभी जो है ना एक प्रिजन है ये। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, और इट वाज वंस ऑक्यूपाइड बाय ग्रुप ऑफ नेटिव अमेरिकन स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियाज मिलिट्री अर्सेनल इज और आर करेक्ट। पहला है कि हैमर इज ए वेपन सिस्टम बिल्ड फॉर द राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, ये सही है, सही है। दूसरा है स्काल्प क्रूज मिसाइल इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉर्म शैडो, ये भी सही है। और थर्ड है ब्रह्मोस मिसाइल्स आर बिल्ट अंडर ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर। रिसेंटली ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट genome edited rice varieties, which of the following statement is or are correct। ठीक है, with respect to the developed the first statement the genome edited varieties DRR rice 100, Kamla and Pusa DST rice 1 have been developed by the ICAR IARI New Delhi। second statement DRR rice Kamla based on the Samba Masuri has a shorter duration of maturity। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में जो है ये दोनों तो बनाया गया, लेकिन ये ICAR दिल्ली नहीं बनाया है दोनों। जैसे DRR राइस 100 कमला जो है ना ये हैदराबाद में बना है, हैदराबाद एग्रीकल्चर रिसर्च बनाया है इसको। और दूसरा जो है पूसा DST राइस जो है ना न्यू दिल्ली में बनाया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें लिख दिया है कि दोनों दिल्ली बनाया है, तो दोनों दिल्ली नहीं बनाया है, एक हैदराबाद बनाया है और एक दिल्ली बनाया है।
दूसरा एक DRR राइस 100 हमला शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ मैच्योरिटी होता है। यस, ये करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 2, तो बी हो जाएगा इसका 118। हम नेक्स्ट देखते हैं 118 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड स्टैटिस्टिक्स टू एवेल्युएट वेयर एन इकोनॉमी स्टैंड्स इन द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आपको बताना है कि कौन सा रेशियो जो है ना गुड स्टैटिस्टिक्स है, जो आपको बताना है फाइनेंशियल साइकिल में आपको यूज किया जाएगा इवेल्युएशन के लिए। तो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो को आप जो है ना फाइनेंशियल साइकिल में यूज करने के लिए इवेल्युएट कर सकते हैं, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो। तो इसका आंसर हो जाएगा 118 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर ऑब्जेक्टिव इज और आर करेक्टली मैच्ड? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रीशेपिंग कॉरपोरेट लैंडस्केप, ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा है यूविन पोर्टल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस। नहीं, यूविन पोर्टल अभी आपको जस्ट बताए थे लास्ट सीरीज में ही। यूविन पोर्टल जो है वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए एक डिजिटाइज वर्जन है आपको, जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ और चिल्ड्रेन के लिए आपको बताए थे लास्ट सीरीज, आप ज़रूर जाकर देखिए। ये रिपीट हो गया आपको क्वेश्चन, वहाँ से आप बन सकता है आपको। और तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। और सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट SMNID इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ। तो ये सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना का एक पार्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो बस दोस्त यहीं तक था आपका CDS 2 2025 का पेपर आज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। आप ज़रूर देखिए इसको और एनालिसिस करिए आपको इस पेपर को कि कहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है UPSC का, क्या किस टॉपिक पे फोकस किया जा रहा है। और अगर आप बोलेंगे तो और भी UPSC के पेपर हम डिस्कस कर देंगे, जैसे CAPF हुआ, NDA हुआ। अगर आपको पसंद है तो आप कमेंट करना ज़रूर, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द फ्यूचर एग्ज़ाम्स। थैंक यू दोस्त।